ये है यूक्रेन, रूस के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में, बेलारूस के बिल्कुल साउथ में और यूरोप के रोमानिया के बिल्कुल उत्तर पूर्व में मौजूद है। भारत का बेहद करीबी दोस्त भी है। ये कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन यूएसएसआर के पतन के साथ ही ये 30 साल में एक अलग मुल्क बन गया था। वैसे तो ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, चर्चा बस रूस से इसके झगड़े को लेकर ही होती है। लेकिन आजकल एक अजीब ही मामले को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चाओं का बाजार इस देश की आर्मी में विमेन ब्रिगेड को लेकर है, जो इस तरह हाई हील पहनकर ड्रिल कर रही हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, जिसे पहनकर कैट वॉक किया जा सकता है, उसे पहनकर ड्रिल हो रही है। क्यों हो रही है और इस पर हंगामा क्यों बरपा है, हम आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ की आर्मी में शामिल ये हुस्न की मलिकाएं जब युद्ध के मैदान में उतरती हैं तो हुस्न से नहीं, हथियारों से वार करती हैं, जिनसे दुश्मन की रूह तक कांप उठती है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन की फौज में 30,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा ऑफिसर्स भी शामिल हैं। बाकी देशों की तरह इस सेना में हुस्न की नुमाइश के लिए भर्ती नहीं होती हैं, बल्कि अलगाववादियों के साथ लड़ाई में खुलकर भाग लेती हैं। इस विमेन ब्रिगेड की 13,500 से ज्यादा कमांडो अलगाववादियों से सीधा लोहा ले चुकी हैं। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर यूक्रेनी विमेन ब्रिगेड की सैंडल वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इसके चलते पूरे देश में जमकर बवाल भी कर रहा है। हमने आपको बताया ही है कि यूक्रेन 30 साल पहले एक स्वतंत्र मुल्क बना था और अगले महीने ये अपनी आजादी के 30 साल पूरे करने का जश्न मनाने जा रहा है, जिसके लिए परेड का अभ्यास किया जा रहा है। देश के रक्षा मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें महिला सैनिकों को काले रंग की मिड हील्स पहने देखा जा सकता है, जिस पर यूक्रेन सरकार की काफी आलोचना हो रही है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट आर्मिया इन्फॉर्म ने कैडेट इवाना मेदविद ने कहा कि आज पहली बार हील शूज में ट्रेनिंग हो रही है। सेना में हम जो जूते पहनते हैं उसकी तुलना में ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। वही गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के करीबी नेता सैंडल के साथ संसद पहुंचे और रक्षा मंत्री से परेड के लिए ऊंची एड़ी के जूते पहनने के लिए कहा था। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा उठाया और गोलोस पार्टी के नेता इन्ना सोवसुन ने कहा कि इससे ज्यादा हानिकारक और मूर्खतापूर्ण विचार सोचना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की महिला सैनिक पुरुषों की तरह ही अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं और वो बिल्कुल भी मजाक करने लायक नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया और संसद दोनों में ही हील्स पहनने को लेकर बवाल मच गया। यूक्रेन के अधिकारियों की मानसिकता को पुराना बताते हुए विटाली पोचनिकोव ने फेसबुक पर लिखा कि महिलाओं के हील्स पहनने की घटना वास्तव में एक अपमान है। वहीं विश्लेषक मारिया शार्प्रिन ने कहा कि फैशन इंडस्ट्री ने महिलाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विपक्ष भी सरकार की आलोचना कर रहा है। यानी देश की महिला कमांडो ब्रिगेड जो दुश्मन से लोहा लेती है, आजकल अपने ही नेताओं की कारस्तानियों के चलते सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के साथ अदावत के चलते इसके बॉर्डर अशांत ही रहते हैं। हालिया दिनों में रूस ने इसके सभी बॉर्डर्स पर लाखों की तादाद में न केवल फौज को तैनात किया था, बल्कि अपने सबसे खतरनाक हथियार भी तैनात कर दिए थे। इसके बाद तो तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी, क्योंकि यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप और अमेरिका उतर चुका था। लेकिन आखिरी वक्त में रूस को शांत करवा लिया गया।